हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीलॉग एकेडमी पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियो जो नंबर सिस्टम पर था पसंद आया होगा। तो उसी के बेसिस पर आज हम अपना ये चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और होप करता हूँ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। तो आज मैं उनका आंसर्स बता देता हूँ ताकि आप लोग अपना चेक कर सकें। पहला क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर यहाँ पर कर दिया है 0। इसका आंसर है, पहले का आंसर है 0। सेकंड का आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर से 323। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 5 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 4। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन दूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बता पाऊँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैंने लिया है डिजिट सम रूल। बहुत लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिजी सम रूल। इससे कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, बट इसका इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने इस रूल को मास्टर कर लिया तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिजिट सम रूल का डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ जब डेफिनेशन ऐसा दिया हुआ है, गिवन अ नंबर n1 ऑल द डिजिट्स ऑफ n1 आर एडेड टू ऑब्टेन अ नंबर n2। कोई एक नंबर n1 है, उसके सारे डिजिट्स को हम ऐड करते हैं और एक नया नंबर मिलता है n2। All the digits of n2 are added to obtain a number n3। फिर से हम n2 के सारे डिजिट्स को लेते हैं, ऐड करते हैं, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है जो कि है n। दिस सिंगल डिजिट नंबर n इज कॉल्ड द डिजिट सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर n1। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल से कोशिश करते हैं ताकि हमें ये क्लैरिफाई हो जाए कि डेफिनेशन बोल क्या रहा है। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द डिजिट सम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, ये टोटल कितना आएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45। तो टोटल सम आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, अब ये सिंगल डिजिट नहीं है तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब ये सिंगल डिजिट आ गया, ये हो गया हमारा डिजिट सम। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का डिजिट सम फाइंड कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लीकेशन में इसका कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, डिजिट सम रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब है digit sum of the product of two numbers is equal to the digit sum of the product of the digit sum of the two numbers। डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसको एज एन एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है प्रोडक्ट ऑफ 129 एंड 35 इज 415, यानी कि 129 और 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आता है आंसर 4515। अब ये आपको कहाँ हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिजिट सम ऑफ 1 to 9। क्या हो जाएगा इसका, 9 2 11 1 12। ठीक है, इसको फिर से हम करेंगे तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी इसका डिजिट सम हो गया 3। अगर हमने 35 को ले लिया तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, यानी कि इसका हो गया 8। ठीक है, अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, और इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि हमारा इसका एज पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डिजिट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट सम ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, अगर किसी दो का नंबर का प्रोडक्ट है तो हम सबसे पहले इसका डिजिट सम निकालेंगे, इसका डिजिट सम निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम निकाल देंगे, वो इनका डिजिट सम होगा। ठीक है, अब हमारा नंबर है 4515 उस तरफ, तो है 5 4 9
इसका डिजिट सम निकालेंगे तो 5 1 6 5 11 4 15, ठीक है। फिर से इसका डिजिट सम निकाला 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, यानी कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके इम्प्लीकेशंस पे, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम एक रैपिड चेकिंग में, ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो हम बिना कैलकुलेट किए हुए उन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 316 into 234 into 326 और उसको एक आंसर आता है, वो इसका आंसर है 26525,064। अब ही इज नॉट श्योर वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, हम इसको डिजी सम से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 316 का डिजिट सम निकालते हैं। तो कितना हो गया 316 का, 6 3 9 1 10, 1 + 1 यानी कि 1 + 0 1 हो गया, यानी कि 316 का डिजिट सम हो गया 1। इसी तरीके से हम निकालेंगे 234 का, 234 कितना हो गया, 4 2 6 3 9 यानी कि 9। अगर हम 356 का निकालें, 6 3 9 5 14, 14 को अगर हम फिर से करें तो 4 1 5 यानी कि 195। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टोटल कितना आ गया 45। अब हम फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे 4 + 5 जब तक कि हमें सिंगल डिजिट नहीं मिलता, यानी कि ये आ गया हमारा 9। अब हम इसका डिजिट सम फाइंड करते हैं। इसका डिजिट सम क्या होगा, 6 2 8 5 13 13 2 15 5 20 26 4 30, यानी कि इसका हो गया डिजिट सम 30। इसको हम फाइनल करेंगे तो हमारा आएगा 3 + 0 = 3। तो 9 इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आता है एसएससी या बैंकिंग में कहीं भी, तो हम डिजिट सम से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रूल है, अगर वन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट इज 9, द डिजिट सम इज ऑलवेज 9। जैसे कि अगर 235 into 9, ठीक है, अगर वन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट अगर इसमें से 9 निकल जाता है तो ऑलवेज उसका डिजिट सम 9 होगा, वी डोंट नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 9 है एक मल्टीप्लिकेंट, तो यहाँ पर इसका 9 ही होगा, ठीक है। अब इधर निकालेंगे 5 2 7 2 9, ऑब्वियसली होना ही है, तो ये रूल आपका हमेशा काम आएगा। अब हम इसको कहाँ और इम्प्लीकाई कर सकते हैं, तो एक नंबर जो है इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इसको फाइंडिंग करने में हमारा जो डिजिट सम है इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट, हमें बहुत मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, इसका एक रूल है, इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर द डिजिट सम ऑफ द नंबर विल ऑलवेज बी 1 4 9 और 7। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगर किसी नंबर का जो डिजिट सम है अगर वो 1 4 9 और 7 होता है तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 3 2 3 3 2 1 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो कैसे होगा 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1, यानी 3 2 5 3 8 3 11 2 13 1 14 14 आ गया। इसको फिर से हम करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए हमें। +4 = 5, इज इट मैचिंग, नहीं, ना तो ये 1 है ना 4 है 9 है 7 है, ये 5 है, इसका मतलब 3 2 3 3 1 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हम स्ट्रेट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, इन दो क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ये तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आज का कॉन्सेप्ट समझने में। तो आज हमने बेसिकली सीखा है डिजिट सम और उसका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशंस में यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफेक्ट स्क्वायर में यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस किया है।